कुछ वीडियोस में मैंने आपको माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बारे में बताया कि कैसे ओसीडी पेशेंट्स को माइंडफुलनेस मेडिटेशन करनी चाहिए। माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या होती है, कैसे की जाती है, ये आपको बताया। इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताया, इसका पूरा इंटेंशन और पर्पस बताया, इसका प्रोसेस समझाया। और हो सकता है कि जो आपने इन वीडियोस में माइंडफुलनेस के बारे में जाना वो शायद आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा, या थोड़ा बहुत सुना होगा, बेसिक से आइडियाज तो होंगे, पर जिस तरह से बताया शायद आपने इससे पहले इमेजिन भी नहीं किया होगा कि माइंडफुलनेस इस तरह से की जाती है। और ओसीडी में खासकर कि माइंडफुलनेस को कैसे करना है, कितनी उम्मीद रखनी है, किस तरीके से उसकी एप्लीकेशन ओसीडी में की जाती है, ये भी शायद आपको पहली बार पता चला होगा, क्योंकि इस तरह से आमतौर पर माइंडफुलनेस को नहीं सिखाया जाता, नहीं बताया जाता। और जो भी मैं आपको इन वीडियोस में बता रहा हूं वो रिसर्चर्स ने, साइकोलॉजी के रिसर्चर्स ने माइंडफुलनेस को पूरा गहराई से समझकर उसको जाना है कि वो क्या है और कैसे मेंटल डिसऑर्डर्स में हेल्प कर सकती है। वही चीज मैं आपको इन वीडियोस में बता रहा हूं। इसलिए ये जो आपको मैं सारे टेक्निक्स, प्रोसेसेस बता रहा हूं, ये स्पेसिफिकली मेंटल डिसऑर्डर्स में ही एप्लीकेबल है। और खासकर कि इस सीरीज में मैं जो बता रहा हूं वो सिर्फ ओसीडी के लिए सबसे बेस्ट तरीके से एप्लीकेबल हो सकती है, अगर सही से आप समझ जाएं और उसे करना चालू कर दें और करते जाएं, प्रैक्टिस करते रहें। मैंने कुछ बात की कि क्यों ओसीडी के पेशेंट्स को माइंडफुलनेस में बिलीव करना चाहिए, उससे फायदा लेना चाहिए, वो कैसे माइंडफुलनेस से बेनिफिट ले सकते हैं और अपने ओसीडी थॉट्स को ओवरकम कर सकते हैं, एटलीस्ट उसका बर्डन तो कम कर ही सकते हैं। क्या ऐसा रीजन है कि ओसीडी पेशेंट्स को माइंडफुलनेस डेफिनेटली करना चाहिए। फिर मैंने थोड़ा सा उसके बारे में आपको डिस्क्राइब किया कि माइंडफुलनेस क्या होती है, उसके टर्म्स, डेफिनेशंस वगैरह आपको समझाए, उसका कॉन्सेप्ट बताया, उसका मेटाफर भी बताया। मैंने आपको समझाया था कि कैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन की मदद से आप अपनी मेंटल मसल को बिल्ड करते हो, जैसे कि हम फिजिकल एक्सरसाइज में अपनी फिजिकल मसल्स बिल्ड करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हैवी वर्क या लोड ले सकें मसल्स से। उसी तरह मेंटल मसल को मजबूत करने से हम बेटर तरीके से अपने ध्यान लगाने की क्षमता, एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और उसकी मदद से हमारा ओसीडी को ओवरकम करना आसान हो जाता है। ये जो मेंटल मसल है ये बेसिकली हमारे अटेंशन प्रोसेस, जो दिमाग का जो अटेंशन मैकेनिज्म है उसको चैनलाइज करने के लिए होता है, कि कैसे हम अपनी मेंटल मसल से अपना जो ध्यान है जब वो भटक जाता है तो कैसे उसे वापस लाया जाए, कैसे उसे प्रेजेंट मोमेंट में फोकस किया जाए, ध्यान को कैसे चैनलाइज किया जाए। और जब हम अपने ध्यान को प्रेजेंट मोमेंट में ले आते हैं तो बार बार ये जो हम प्रक्रिया करते हैं, ध्यान का भटकना, उसके लिए अवेयर होना, फिर दोबारा से ध्यान को प्रेजेंट में लाना, जितना हम ये शिफ्टिंग करते हैं, अपने ध्यान को एक जगह से दूसरी जगह लाकर फोकस करते हैं, हम अपनी मेंटल मसल स्ट्रांग करते हैं। मतलब हम अपना मेडिटेट करने का, माइंडफुल होने का जो स्किल है उसको मजबूत करते हैं, और इसी को कहते हैं कि मेंटल मसल को हम मजबूत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी थॉट्स स्ट्रांग हो जाएंगी। मेंटल मसल मजबूत करने का मतलब है कि हमारे अंदर बहुत पॉजिटिविटी भर जाएगी, हम ओसीडी थॉट से बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगे, या ओसीडी की थॉट्स आनी बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है कि हम अपनी अटेंशन को और अपनी माइंडफुल अवेयरनेस को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे उसे मजबूत कर रहे हैं, ताकि हम ज्यादा स्किल के साथ अपने ध्यान को अपने वश में कर पाएं, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से उसको वहां लगा पाएं जहां हम लगाना चाहते हैं। इस तरह से जब हम कंट्रोल कर लेते हैं अपने अटेंशन को तो हमारे लिए ओसीडी की थॉट्स को और कंपल्जन्स को रिएक्ट करना भी आसान हो जाता है, तब हम उनको भी बेटर तरीके से डील कर पाते हैं। इन वीडियोस में आपने देखा कि कैसे हमें थॉट्स को सिर्फ थॉट्स की तरह लेना है, फीलिंग्स और सेंसेशंस को सिर्फ फीलिंग्स और सेंसेशंस की तरह लेना है। जो मेंटल कंटेंट जैसा है उसको बस वैसा देखना है, वैसा महसूस करना है, उसको वैसे ही कंसिडर करना है, उसमें बहुत ज्यादा अपनी जजमेंट्स नहीं देनी। ये आपने सीखा इन वीडियोस में। विक्टर फ्रैंकल, जो कि एक ऑस्ट्रियन साइकेट्रिस्ट थे और जूइश होलोकॉस्ट के सर्वाइवर थे, उनको अक्सर इस चीज का क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने एक आइडिया दिया था कि जब भी कुछ स्टिमुलस होता है और हम उसका एक रिस्पॉन्स देते हैं, जो कि एक बहुत ही कॉमन और एक बहुत ही पॉपुलर सा मैकेनिज्म है, जो कि हर साइंस स्टूडेंट जानता है, इनफैक्ट हमारे कॉमन लैंग्वेज का पार्ट है स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो उन्होंने कहा था कि जो स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स है उसके बीच में एक स्पेस है, उसके बीच में एक खालीपन है, एक पॉज है। उस पॉज को, उस स्पेस को अगर हम यूटिलाइज कर लें
तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है कि हम अपने रिस्पॉन्सेस को मैनेज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, उन्हें रेगुलेट कर सकते हैं। हम अपने मन मुताबिक रिस्पॉन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि ये जो रिस्पॉन्सेज हैं ये हमारे रिफ्लेक्सेस हैं जो कि अपने आप ऑटोमेटिकली निकल रहे हैं और हमेशा ऐसे ही निकलेंगे। नहीं, उन्होंने कहा था कि रिस्पॉन्स को हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, क्योंकि वो जो स्पेस है, वो जो गैप आता है, उसके अंदर ताकत छिपी है कि हमें अब अपने थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स और रिएक्शंस के साथ अब क्या करना है और कौन से रिएक्शंस देने हैं। हमारे पास वो पावर है, वो फ्रीडम है कि हम अपने रिस्पॉन्सेज को चुनें और इन्हीं चॉइसेस की मदद से हम अपने को ग्रो कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं, मेंटली फ्री कर सकते हैं, मेंटल डिस्ट्रेस कम कर सकते हैं, मेंटल पीस ला सकते हैं और हैप्पीनेस अटेन कर सकते हैं। उसी गैप में, उसी स्पेस में छिपी है सारी ताकत हमारी अच्छी मेंटल हेल्थ की, और माइंडफुलनेस उसी स्पेस को यूटिलाइज करता है। इसीलिए चाहे किसी भी तरह की थॉट हो, चाहे वो सस्पिशियस थॉट्स हो, चाहे वो डिप्रेसिव थॉट्स हो, या चाहे वो ओसीडी रिलेटेड थॉट्स हो या कंपल्जन्स हो, किसी भी टाइप के डिस्ट्रेसिंग से डिस्ट्रेसिंग थॉट के ऊपर भी अच्छे से कंट्रोल लाने में हमारे को माइंडफुलनेस हेल्प कर सकती है। क्योंकि कैसा भी मेंटल एक्सपीरियंस हो, वो जो स्पेस है वो एग्जिस्ट करता है, और उस स्पेस के अंदर अगर हम माइंडफुलनेस की पावर को बढ़ा दें, माइंडफुलनेस को करने की आदत डाल दें, तो वो हमारे डिस्ट्रेसिंग से डिस्ट्रेसिंग थॉट्स को भी हैंडल करने में हमारी मदद कर सकता है। तो इसीलिए चाहे ओसीडी थॉट हो या डिप्रेशन या एंजाइटी या सस्पिशियसनेस की कैसी भी थॉट्स हो, माइंडफुलनेस हमारे को वो ताकत देता है, फ्रीडम देता है कि हम अपने ओसीडी के बहुत डिस्ट्रेसिंग और पेनफुल थॉट्स को भी, फीलिंग्स, इमोशंस को भी रेगुलेट कर सकें, उन्हें कम कर सकें। माइंडफुलनेस के अलावा जो दूसरा सबसे एसेंशियल कंपोनेंट है जिसकी मदद से ओसीडी को मैनेज किया जाता है, जिससे कि माइंडफुलनेस करने में भी आसानी होती है और ओसीडी को ओवरकम करना भी काफी आसान हो जाता है, वो होता है सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन मतलब खुद के साथ एक तरह की हमदर्दी, खुद को अलाउ करना, खुद की सफरिंग को एक्सेप्ट करना कि जो आप हैं, जैसे आप हैं, प्रेजेंट मोमेंट में उसको स्वीकारा जाए, उसके साथ रहा जाए, उसका साक्षी बना जाए, और प्रेजेंट मोमेंट में अपने को स्थिर करने के लिए, अपने को स्टेबलाइज करने के लिए सेल्फ कंपैशन आपके प्रति जो आपका रवैया है उसको नर्म करता है और खुद के इमोशनल डिस्ट्रेस और पेन को एक्सेप्ट करने में मदद देता है, ताकि आप जो है, जैसा है, जैसी आपकी कंडीशन है, उसको वैसा देखने में आपकी मदद भी करे, जिसमें माइंडफुलनेस भी हेल्पफुल होता है, और सेल्फ कंपैशन के एटीट्यूड के साथ आप ये और भी पीसफुली और भी पॉजिटिवली कर सकते हैं। तो सेल्फ कंपैशन, जिसके बारे में ज्यादातर बात नहीं की जाती, यूट्यूब पे या इंटरनेट पर आप देखेंगे कि ओसीडी या किसी भी दूसरे मेंटल डिसऑर्डर या डिस्ट्रेस को कम करने के लिए सेल्फ कंपैशन पर ना के बराबर ध्यान दिया जाता है, और ये एक ऐसी चीज है जो कि अछूती है अभी तक शायद आपके लिए। और इस डिस्क्रिप्शन से जो आगे की वीडियोस में देना चाहूंगा, आगे की वीडियोस में मैं डिस्क्राइब करूंगा कि सेल्फ कंपैशन की जरूरत क्या है, वो क्या होती है, उससे कैसे फायदा लिया जा सकता है, कैसे उसे प्रैक्टिस किया जा सकता है। जब आप सेल्फ कंपैशन के कॉन्सेप्ट को, टेक्निक को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा जरूरी है सेल्फ कंपैशन हर उस पेशेंट के लिए जिसको ओसीडी है। इनफैक्ट ओसीडी या कोई भी दूसरा डिसऑर्डर है, पर यहां पर बात हो रही है सिर्फ ओसीडी की। तो ओसीडी के लिए सेल्फ कंपैशन की नीड को आप जान पाएंगे, उसकी एसेंस को समझ पाएंगे, और तब आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया है जिसको अभी तक आप मिस कर रहे थे। आपको शायद किसी ने भी बताया नहीं था, किसी ने भी शायद आज तक आपको इसके बारे में हल्की सी इंडिकेशन भी नहीं दी थी। आपने बहुत सारे थेरेपीज की होंगी, बहुत सारे थेरेपिस्ट की बातें सुनी होंगी जिसमें वो ईआरपी की, सीबीटी की बात करते हैं, पर शायद ही कोई होगा जिसने आपसे बात की होगी सेल्फ कंपैशन के बारे में। पर यहाँ मैं आपको सेल्फ कंपैशन के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ओसीडी के सिम्टम्स को ओवरकम करने में सेल्फ कंपैशन हेल्पफुल होता है। तो इस वीडियो सीरीज के साथ बने रहें, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी, नए नए तरीके आपको मिलेंगे, बहुत बिल्कुल माइंड को बदल देने वाले आपको आइडियाज मिलेंगे, कॉन्सेप्ट पता चलेंगे, और आपको पता चलेगा कि ये सब क्या क्या ज़रूरी होता है ओसीडी को मैनेज करने में, जो शायद आज तक आपको कभी बताया ही नहीं गया है। जब एक बार आप समझ लेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने कीमती कॉन्सेप्ट्स हैं ये, कितने कीमती आइडियाज हैं ये जो मैं आपको इन वीडियोस में बता रहा हूं।
तो इस वीडियो सीरीज के साथ बने रहें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।